सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोग महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखे थे। उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग जाने थे कि महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक वह लार्जेस्ट नंबर होता है या वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को परफेक्टली डिवाइड करती है या पूर्ण रूप से विभाजित करती है। आज की क्लास में हम लोग महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कई तरीकों से लगाना सीखेंगे। आमतौर पर सभी लोग दो विधियों से परिचित होंगे। पहली विधि है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी विधि एक होती है डिवीजन मेथड जिसको भाग विधि कहते हैं यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। इससे ज्यादातर लोग परिचित होते हैं, लेकिन आज की क्लास में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज की क्लास में हम लोग 7 तरीके से सीखने वाले हैं कि हम एचसीएफ किसी भी संख्या का किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी किसी भी कई नंबर्स दिए हुए उनका महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। 7 तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और ये 7 तरीका आप आजमा के और लगा के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, होने वाला एसएससी जीडी का एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम है, यूपी टेट, सुपर टेट या यह कह लीजिए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक सबके सिलेबस का एक हिस्सा है। और आज हम सीखने वाले हैं महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कई तरीकों से निकालने का तरीका, मतलब कई तरीकों से उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले उस दिन आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक को एचसीएफ, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में हम उसको एचसीएफ बोलते हैं। शॉर्ट में एचसीएफ, एच से मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहां पर हम लिख भी दिए हैं ताकि हमारा समय बच सके। एचसीएफ को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। एफ से यहां पर क्या मतलब है, फैक्टर से मतलब है। सी से क्या मतलब है, सी से कॉमन फैक्टर से मतलब है। और एच से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हमारा मतलब है। यानी किसी भी संख्या का हमें एचसीएफ निकालना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें फैक्टर ज्ञात करना पड़ेगा। फैक्टर निकालने के बाद से हमें कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर जब ज्ञात हो जाएगा तो उस कॉमन फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट होगा वही हमारा एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। आइए हम लोग सीखते हैं, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहां पर मैं तरीका भी लिख दिया हूं, कितने तरीकों से, कितने मेथड से हम आज सीखने वाले हैं एचसीएफ को निकालना। पहला मेथड है अवधारणा विधि। अवधारणा विधि यानी कॉन्सेप्चुअल मेथड, कॉन्सेप्चुअल मेथड। उसके बाद से दूसरा मेथड हम लोग सीखेंगे, इससे सभी लोग परिचित होंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तीसरी विधि से भी आप लोग परिचित होंगे जिसको भाग विधि बोला जाता है यानी डिवीजन मेथड बोला जाता है। लेकिन भाग विधि भी यहां पर हम 2 तरीके से सीखेंगे। भाग विधि भी 2 तरीके से हम सीखेंगे। एक तरीका आप सभी लोग आमतौर पर सभी लोग जानते हैं, आज एक नया तरीका भी आपको सीखने को मिलेगा यहां से। अगला मेथड है हमारा सबसे छोटी संख्या के गुणनखंड, यानी अगर कई संख्याएं दी हुई हैं उसमें सबसे छोटी संख्या है उसके फैक्टर लिखकर भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। इस क्लास में सीखेंगे हम लोग। उसके बाद से पिछली क्लास में मैं फैक्टर ट्री यानी गुणनखंड वृक्ष के बारे में भी आपको बताया था, यानी संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद से हम अपने एचसीएफ पर चलेंगे। अगला देखिए विकल्पीय विधि, गो थ्रू ऑप्शन। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं, कोई एक उदाहरण हम ले लेते हैं, कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 24, 48, 36। सपोज करिए इसी का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, इसका हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। अवधारणा विधि किस तरह यूज की जाती है,
अवधारणा विधि क्या कहती है, अवधारणा विधि क्या हमें समझाती है। देखिए, किसी भी संख्या का अगर हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है तो सबसे पहले जितनी संख्याएं दी गई रहती हैं उन सभी संख्याओं का हम फैक्टर लिखते हैं। तो देखिए यहां पर कितनी संख्या दी हुई है, 3 संख्या दी हुई है, यानी सबसे पहला 24, 48 और 36, 3 संख्याएं दिया हुआ है। 3 संख्या का सबसे पहला कार्य क्या होगा, सबसे पहला कार्य हमारा होगा फैक्टर लिखना है, यानी इन संख्याओं का हम सबसे पहले फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर लिखने के बाद से फिर हमारा दूसरा कार्य क्या होगा, कॉमन फैक्टर हम लिखेंगे। फिर तीसरा कार्य क्या होगा, तीसरे कार्य उसी की खोज में तो हम लोग निकले हुए हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के, यानी तीसरे नंबर पर हमारा मेन आंसर मिल जाएगा। देखिए तो हम 24 का लिखने जा रहे हैं, क्या फैक्टर लिखने जा रहे हैं। तो फैक्टर हम किसे बोलते हैं, जिन संख्याओं का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा वही इसका फैक्टर होगा। 1 का भाग चला जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 6 के बाद से 8 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा और 24 का भी जाएगा। यहाँ पर थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ा सा इसको दूर करके लिख देते हैं, फैक्टर्स की संख्या ज्यादा होगी, थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं। हमारी 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 24, 48 और 36। देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4, 6, 8, 12 और 24। 48 किससे किससे डिवाइड हो सकता है पूर्ण रूप से, 1 से भी डिवाइड होगा, ये 2 से भी और 3 से भी होगा, 4 से भी होगा यानी 4 से भी होगा, 6 से होगा कि नहीं होगा, 6 से भी होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी होगा, 8 के अलावा फिर कौन सी संख्या है, 9 से भी नहीं होगा, 10 यानी उसके बाद से कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, 8 के बाद से 8, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, अब सीधे 12 होगा, 12 के बाद से 12, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, सीधे अब 24 होगा और 24 के बाद से फिर 48 आएगा यानी 48 आएगा लास्ट में, यहाँ पर लिख दीजिए, दिए हैं समझ लीजिएगा। 36 का क्या होगा, 1 भी होगा, 2 भी, 3 भी होगा, 4 भी, उसके बाद से 4 के बाद से 6 हो जाएगा, 6 के बाद से 7 नहीं, 8 भी नहीं होगा, 9, उसके बाद से 9 होगा, 9 के बाद से 10, 11, 12, 12 भी होगा, 12 के बाद से 13, 14, 15, 16, 17, 18 होगा, 18 इसका फैक्टर होगा, उसके बाद से 36 डायरेक्ट आ जाएगा। यानी सबसे पहला कार्य हम कर चुके हैं, सभी संख्याओं का हम क्या कर लिए, सभी संख्याओं का हम फैक्टर लिख चुके हैं, यानी सभी संख्याओं का गुणनखंड लिख चुके हैं। अब देखिए पहला कार्य हमारा हो चुका है, यानी फैक्टर हम निकाल चुके हैं। ये हम अवधारणा विधि सीख रहे हैं। अवधारणा विधि में HCF को हम 3 भाग में बांट दिए हैं। सबसे पहला सभी संख्याओं का हम फैक्टर निकालेंगे, दूसरा कॉमन फैक्टर निकालेंगे और तीसरे नंबर पर जिस खोज में हम निकले हैं यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा मिल जाएगा। देखिए फैक्टर तो हम सबका लिख दिए हैं, अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर पर क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर है, दूसरे नंबर पर हमारा है कॉमन फैक्टर, दूसरे नंबर पर हमारा है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा फैक्टर जो सब में हो, यानी ऐसी संख्या या ऐसा नंबर जो 24 को भी पूर्ण रूप से डिवाइड कर रहा हो, 48 को भी और 36 को भी। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि 1 एक ऐसी संख्या है जो सबको डिवाइड कर रही है, 2 भी एक ऐसी संख्या है जो सबको डिवाइड कर रही है, 3 भी एक ऐसी संख्या है जो सबको डिवाइड कर रही है, 3 के बाद से हम देख रहे हैं कि 4 भी एक हमारी संख्या है जो सबको डिवाइड कर रही है, 4 के बाद से क्या दिखाई दे रहा है, 6 भी सब में दिखाई दे रहा है, 6 के बाद से देखिए क्या कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, 12 यानी 12 सब में दिखाई दे रहा है, 12 के बाद से कोई और संख्या, इसके बाद से कोई और संख्या दिखाई नहीं दे रही है। यानी हमारे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर की संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6
कॉमन फैक्टर हमको 6 कॉमन फैक्टर हमको मिल चुके हैं। अब हमें तीसरे नंबर पर चलना है। सबसे पहला कार्य फैक्टर लिखना, यानी संख्या का हम गुणनखंड लिख चुके हैं। दूसरा कार्य हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर लिखना, कॉमन फैक्टर भी हम यहां पर लिख दिए। अब तीसरा कार्य हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो हमें कॉमन फैक्टर ये मिल चुका है उस कॉमन फैक्टर में कौन नंबर सबसे हाईएस्ट है या सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा है, वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 12 यानी 12 हमारी सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर है। सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर को ही हम मौसा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, यानी इसका आंसर 12 आ गया। ये हमारा कौन सी विधि थी, अवधारणा विधि से हम लोग इसको निकाले हैं। कॉन्सेप्चुअल मेथड, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कई संख्याएं दी हुई हैं और उन सभी संख्याओं को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी यानी सबसे लार्जेस्ट नंबर ही हमारा एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब दूसरी विधि जो हमारा यहां पर लिखा गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड से आप सभी लोग परिचित होंगे, लेकिन जो यहां पर भाग विधि में हम 2 मेथड लिखे हुए हैं और उसके बाद से यहां जो 4th नंबर पर लिखे हैं, 5th नंबर पर और 6th नंबर पर जो हम लिखे हुए हैं, इन विधि को आप आज पहली बार नए रूप में सीखेंगे। चलिए, तो दूसरी विधि हमारे कौन सी विधि है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही आसान होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में संख्या का प्राइम फैक्टर लिखते हैं। अगर प्राइम फैक्टर आपको करना नहीं आता है तो पिछली क्लास में मैं प्राइम फैक्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखा चुका हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछली क्लास को एक बार देख लीजिए, फिर इस क्लास को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 24 का हमें प्राइम फैक्टर लिखना है, तो 24 का, 48 का और 36 का प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में तोड़ देना ही उसका क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टर कहलाता है। तो देखिए 24 का क्या होगा, 2 दूना के 4 एंड 2 2 जा 4, 4 त्याई 12, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, यानी ये हो गया हमारा क्या, 24 का फैक्टर हो गया। 48 का क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 तिया 48, ये हो जाएगा। 36 का क्या होगा, 2 दूना के 4 त्याई 12 त्याई 36। देखिए ये कितना आसान है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले संख्याओं को प्राइम फैक्टर के रूप में हम तोड़ देते हैं, उसके बाद से क्या करेंगे, उसके बाद से देखेंगे कि उसके बाद से हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। एचसीएफ कैसे निकल जाएगा, करना क्या है, देखेंगे कि अगर इसमें एक लाइन में, जो एक लाइन यहां पर दिखाई जा रही है, ये एक लाइन जो प्राइम फैक्टर की लाइन है, इसमें देखेंगे कि अगर कौन कौन सी संख्या तीनों में एक हमको कॉमन मिल रही है। कॉमन हमको तीनों में 1 2 मिल रहा है, तो यानी 1 बार 2 हम यहां पर निकाल लेंगे। फिर 1 बार 2 और मिल रहा है तीनों में कॉमन, 1 बार और 2 मिल रहा है, 1 बार और 2 निकाल लेंगे। उसके बाद से देख रहे हैं यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, लेकिन इस वाली लाइन में 2 नहीं है, यानी 2 अब नहीं कॉमन होगा, 2 बार कॉमन हो चुका है। उसके बाद से देख रहे हैं कि 3 यहां पर है, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, यानी 3 भी हमारा एक कॉमन हो सकता है, एक 3 भी हमारा एक कॉमन हो सकता है। अब देखिए इसका आपस में गुणा कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। पीछे हमारा उत्तर कॉन्सेप्चुअल मेथड से 12 आया था, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 12 आ चुका है। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जो सब में कॉमन होगा वही लिया जाता है, बाकी को हम छोड़ देते हैं। सब में कॉमन क्या दिख रहा है, यहां पर भी 1 2 आया हुआ है, यहां पर भी इस वाली लाइन में भी, इस वाली लाइन में। जब तीनों संख्याओं की जो प्राइम फैक्टर हम लिखे हैं, तीनों संख्याओं की लाइन में जब एक बार शामिल मिलेगा तभी हम यहां पर निकालेंगे। देखिए तीनों में एक बार शामिल है तो एक बार यहां पर ले लिए, तीनों में एक बार शामिल है तो यहां पर एक बार, यहां पर देखिए यहां पर एक बार आया हुआ है, यहां पर आया है, लेकिन इसमें अब कहीं 2 नहीं मिल रहा है जो इसका जोड़ा बना सके हम एक प्रकार से, यानी उसको नहीं कॉमन कर सकते। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम अगली विधि यानी भाग विधि, डिवीजन मेथड से सीखते हैं कि डिवीजन मेथड से कैसे लगाते हैं।
डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आमतौर पर सभी लोग परिचित हैं, सभी लोग जानते भी होंगे। देखिए अब डिवीजन मेथड से हम किस तरह क्वेश्चन को अपने हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो सबसे छोटी संख्या है और उस संख्या से थोड़ी सी बड़ी संख्या है और जो सबसे बड़ी संख्या है, यहां पर 3 ही संख्या है, यानी यह कहिए कि संख्याओं को हम बढ़ते क्रम में सबसे पहले सजा लेंगे, संख्याओं को बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या 24, उससे बड़ी 36 और सबसे बड़ी 48, यानी सबसे पहले संख्या को हम बढ़ते क्रम में लिख चुके हैं। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि जो सबसे छोटी संख्या है और उस संख्या से जो थोड़ी सी बड़ी संख्या है, यानी 24 से ज्यादा कौन सी है, 36 है, और 36 से भी ज्यादा 48 है, यानी इस संख्या से पहले इसमें भाग देंगे, इस संख्या से इसमें पहले हम भाग देते हैं, भाग भी दिए तो इसमें भाग दिया जाएगा, यानी 24 से हम किस में भाग देंगे, 36 में हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारी भाग देख रहे हैं यहाँ पर एक बार हमारी भाग जा रही है, यानी यहाँ पर 24 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। यानी यहां पर हम देख रहे हैं कि हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है, रिमाइंडर हमें 12 मिल रहा है। और जब रिमाइंडर मिलता है तो रिमाइंडर की केस में क्या करते हैं कि जिस संख्या से हम भाग दिए थे चेक करते हैं कि क्या वो उस रिमाइंडर से वो संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड हो जा रही है। तो आइए चेक करते हैं, 24 से हम भाग दिए थे तो 24 को चेक कर लेते हैं कि क्या ये इस रिमाइंडर से परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है। देखिए तो यहां पर हम देख रहे हैं कि परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है, यानी इस रिमाइंडर से ये संख्या परफेक्टली डिवाइड हो रही है। तो फिर इसी रिमाइंडर से जो अगली संख्या है उसको भी हम चेक कर लेंगे। अगली संख्या कौन सी बची हुई है, 36 में हम भाग दे चुके हैं, अब हमारा 48 बचा हुआ है, यानी इसी 12 से हम 48 में डिवाइड करेंगे। और हम जानते हैं कि हमारा भाग 4 बार हमारी भाग जाएगी और रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यानी 12। इन सभी संख्याओं को देख रहे हैं, जो रिमाइंडर 12 हमको मिला था वो क्या किया, 48 को परफेक्टली डिवाइड कर दिया, यानी यही 12 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जो संख्या सबको डिवाइड कर दे रही है वही HCF हो जाएगी। HCF किसे कहते हैं, दी हुई संख्याओं को परफेक्टली डिवाइड करने वाली सबसे लार्जेस्ट नंबर को ही हम HCF बोलते हैं। अब अगली विधि हम लोग सीखने वाले हैं, डिवीजन मेथड से भी आप लोग परिचित होंगे। अब हमारी नई विधियां जिनके बारे में अब आप जानेंगे उनको मैं सिखाने जा रहा हूं। देखिए इसमें भी क्या करते हैं कि जिस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सिंगल संख्या का प्राइम फैक्टर किए थे, लेकिन यहां पर एक साथ सबको भाग देके निकालते हैं। देखिए किस तरह से, सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, जिन संख्याओं का हमें HCF निकालना है, जिन संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, उनको इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे और यहां पर उन संख्याओं को लिख देंगे। तो यहां पर कौन कौन सी संख्या है, 24 है, 48 है और 36 है, यानी यहां पर हम सभी संख्याओं को लिख चुके हैं। संख्याओं को लिखने के बाद से इस मेथड में करते क्या है, इस मेथड में जितनी अभाज्य संख्याएं होती है उनसे हम इस संख्याओं को डिवाइड करते हैं, और उसी संख्या से हम डिवाइड करेंगे जिस संख्या से इन तीनों संख्याओं में भाग जाए। हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में कभी कभी हम देखते हैं कि जब भाग लगाते हैं तो अगर सिंगल संख्या भी कटती है तो उसको कटाते हैं, लेकिन इस मेथड में हम सिंगल नहीं संख्याओं को कटाएंगे, यानी ऐसी संख्या हमें यहां पर सोचना है, ऐसी संख्या को यहां पर हमें देखना है कि वो संख्या इसको भी डिवाइड करे, ये संख्या इसको भी डिवाइड करे और ये संख्या इसको भी डिवाइड करे, वही उसी संख्या से हम यहां पर डिवाइड करेंगे। और ये संख्या कैसी होनी चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो हम जानते हैं प्राइम नंबर कितने होते हैं, प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद से 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे करते हुए संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर्स होती हैं, और प्राइम नंबर से ही हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए भाग देके शुरू करते हैं अपना कार्य। देखिए कौन सी ऐसी प्राइम नंबर है जो सभी संख्याओं, यहां पर जो सभी संख्या लिखी हुई है इन सबको डिवाइड कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि ये संख्याएं सभी 2 से डिवाइड
हो सकती हैं, 2 से डिवाइड हो जाएंगी। तो 2 से जब 24 में भाग देंगे तो हमारा भाग कितना बढ़ जाएगा, 12 बार, यानी 24 का आधा 12 होगा, 48 का आधा कितना हो जाएगा, 24, और 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी इस संख्या से भाग दिए हैं तो देखिए इसमें भी भाग हमारी पूरी पूरी गई है, इस संख्या में भाग हमारा पूरा पूरा चला गया है, और इस संख्या में भी भाग हमारा पूरा पूरा चला गया है। फिर देखेंगे कि क्या अभी इस संख्या से ये संख्याएं सभी कट रही हैं, तो फिर से कटा सकते हैं। देख रहे हैं कि ये संख्याएं सभी अभी 2 से कट रही हैं, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 24 का आधा 12 हो जाएगा, और 18 का आधा 9 हो जाएगा। फिर देखेंगे कि क्या ये सभी संख्याएं 2 से कट सकती हैं। एक संख्या को नहीं देखना है, जितनी संख्या यहां पर हमें HCF ज्ञात करने में जितनी संख्याएं मिली हुई हैं उन सभी संख्याओं को चेक करेंगे। अगर उन सभी संख्याओं को कोई प्राइम नंबर अगर डिवाइड कर रहा है तभी यहां डिवाइड करेंगे उससे। तो देखिए इसमें 6 में तो 2 का भाग चला जाएगा, 12 में भी 2 का भाग चला जाएगा, लेकिन 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, यानी अब 2 से हम यहां पर भाग नहीं देंगे। तो फिर हमारी अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है, तो 3 से भाग देकर देखेंगे। तो 3 से जब हम 6 में भाग देंगे तो भाग हमारी कितनी बार जाएगी, यहां पर भाग 2 बार चली गई, 12 में 4 बार चली गई, और 9 में 3 बार चली गई। अब देखिए अब यहां पर कौन सी संख्या ऐसी होगी जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, और इसको भी डिवाइड करे। तो हम देखेंगे कि 2, अगर 2 से हम यहां पर डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये हमारा डिवाइड नहीं होगा, यानी 2 से भी नहीं डिवाइड करेंगे। अगर हम इस संख्या को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखेंगे कि ये भी संख्या डिवाइड नहीं होगी, ये भी संख्या नहीं डिवाइड होगी, ये डिवाइड हो जाएगी। यानी अब हम कोई संख्या नहीं ऐसा सोच सकते हैं जिस संख्या से यहां भाग दे दिया जाए तो इन सभी संख्याओं में भाग हमारी चली जाए। यानी हमारा कार्य यहीं पर समाप्त हो चुका है, कार्य हमारा यहीं पर ही समाप्त हो चुका है। अब हमें कोई संख्या नहीं मिल रही है तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब जो संख्याएं इधर मिल चुकी हैं उन्हीं का हम आपस में गुणा कर देते हैं, वही हमारा HCF होता है। उन संख्याओं का क्या कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। इन संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए, यानी 2 × 2 × 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 तिहाई 12, यानी 2 2 जा 4, 3 जा 12। यानी जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाले थे इससे पहले और अवधारणा विधि से भी, तो हमारा 12 उत्तर आया था। उम्मीद करते हैं आपको ये विधि समझ में आई होगी। भाग विधि 2 तरीके से हम भाग विधि सीख चुके हैं, भाग विधि को भी 2 तरीके से हम लोग सीख चुके हैं। करना क्या है, संख्याओं को लिख देना है और अभाज्य संख्या से देखना है, अभाज्य संख्या से ऐसे सोचना है कि इन सभी संख्याओं को हम डिवाइड कर पाए, उन्हीं संख्याओं से हमको डिवाइड करना है। अगर कोई संख्या नहीं मिल रहा है तो वहीं से हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा। चलिए अब अगली विधि को हम लोग सीखते हैं। अगली विधि क्या है हमारी, सबसे छोटी संख्या के गुणनखंड। ये बहुत ही आसान विधि है, इसको आप संख्या को देखते ही लगभग आप बता लेंगे कि हाँ इस संख्या का HCF क्या होगा, इन संख्याओं का HCF क्या होगा। तो देखिए जो अगली विधि यहां पर हम लिखे हैं कि फैक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर मेथड, यानी सबसे छोटी संख्या के गुणनखंड। यानी मान लीजिए कि आपको कई ढेर सारी संख्याएं दे दी गई हैं, उसका आपसे HCF पूछा गया है, तो आप HCF किस प्रकार से बताएंगे कि उन सभी संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको आप उस संख्याओं में से बाहर निकाल लेंगे। देखिए इन सभी संख्याओं का हमें HCF निकालने के लिए दिया गया है, क्वेश्चन है हमारा। तो इनमें सबसे छोटी संख्या हम देख रहे हैं कि 24 है, तो 24 को हम बाहर निकाल लेंगे और 24 का क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या के गुणनखंड, 24 के जितने गुणनखंड होंगे हम उसको यहां पर लिख देंगे। तो 24 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 6 के बाद से 8 हो जाएगा, 8 के बाद से 12 हो जाएगा, 12 के बाद से 24 हो जाएगा। यानी हम इसका गुणनखंड लिख चुके हैं 24। यानी पहले सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिन संख्याओं का हमें मौसा यानी महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो उस क्वेश्चन में जो सबसे छोटी संख्या होगी उस छोटी संख्या को हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद उस छोटी संख्या का हम
फैक्टर लिखते हैं, यानी उन संख्याओं का सभी गुणनखंड को उस संख्या के सभी गुणनखंड को हम लिखते हैं। तो 24 के हम सभी गुणनखंड को यहां पर लिख चुके हैं। 24 के कितने गुणनखंड यहां पर लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 24 के 8 गुणनखंड लिख चुके हैं। अब इन गुणनखंडों से हम किस प्रकार से अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर पहुंचेंगे? किस प्रकार से हम अपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर पहुंचेंगे? तो देखिए बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी संख्या दिख रही है जो अपने आप में सबसे बड़ी हो, यानी यहां पर जितनी संख्या लिखी है उन संख्याओं में सबसे बड़ी भी है और इन सभी संख्याओं को डिवाइड भी कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि 1 से अगर हम 24 में भी भाग देंगे तो हमारी भाग पूरी पूरी चली जाएगी, 48 में भी और 36 में भी हमारी भाग चली जाएगी पूरी पूरी। 2 का भाग भी इन सभी संख्याओं में चला जाएगा, 3 का भाग भी हम देख रहे हैं इन सभी संख्याओं में चला जाएगा, 4 का भाग भी हम देख रहे हैं सभी संख्याओं में जाएगा, 6 का भी, 8 का भी, 12 का भी और 24 का भाग इन सभी संख्याओं में नहीं जाएगा, यानी ये संख्या बाहर हो गई है। इसका भाग इन सभी संख्याओं में नहीं जाएगा, यानी हम देख रहे हैं कि इसका भी भाग इन सभी संख्याओं में चला जा रहा है, इसका भी भाग चला जा रहा है। इन सभी संख्याओं का यहाँ 12 तक 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं ऐसी हैं जिनका इन सभी संख्याओं में भाग पूरा पूरा चला जा रहा है। तब हम HCF किसको कहेंगे? इन 7 संख्याओं में से HCF किसे बोलेंगे? तो HCF की परिभाषा हम जानते हैं कि संख्याओं को, दी हुई संख्याओं को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या, यानी संख्याएं दी हुई हैं इनको डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या हमको यहां पर 12 दिख रही है। 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 8 भी कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या क्या है? हमारी 12 है, यानी 12 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12 है। ठीक है, अगला विधि हम लोग सीखते हैं। अगली विधि क्या है? इस विधि में क्या करना है? सबसे छोटी संख्या को लिख लेना है, उसका सभी फैक्टर लिख लेना है और उन फैक्टर्स में से देख लेना है कि कौन ऐसा फैक्टर है जो सभी संख्याओं को डिवाइड भी कर रहा है और अपने आप में सबसे लार्जेस्ट नंबर भी है, वही हमारा HCF हो जाता है। अब अगली विधि को हम लोग सीखेंगे। अगली विधि को हम लोग सीख लेते हैं कि अगली विधि क्या कहती है। अगली विधि हमारा क्या है? गुणनखंड वृक्ष, यानी संख्याओं का हम फैक्टर ट्री के विधि से किस प्रकार से फैक्टर ट्री पहले बनाएंगे। फैक्टर ट्री में गुणनखंड की जो मैं क्लास लिया हूं, पीछे जो क्लास ले चुका हूं, उसमें मैं फैक्टर ट्री बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाया हूं। यहां पर मैं संख्याओं का फैक्टर ट्री बनाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पिछली क्लास को जरूर देखिएगा। देखिए संख्या कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो पहली एक संख्या हमारी 24 है, दूसरी संख्या हमारी 48 है और तीसरी हमारा 36 है। इसका हम वृक्ष बना रहे हैं तो हम बना देंगे, 2 संख्या के गुणा के रूप में तोड़ दिए, 8 3 के 24, हमें एक प्राइम नंबर मिल गया। जब प्राइम नंबर मिलेगा तो हमें एक सर्कल बना लेना है। फिर इसको भी तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 4 2 जा 8 लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और प्राइम नंबर मिल गया। फिर इसको भी 2 भाग में तोड़ सकते हैं। इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी एक 2 मिल गया और यहाँ पर भी एक 2 मिल गया, यानी 24 का हम यहाँ पर ट्री बना चुके हैं। 24 की ये सब शाखाएं हैं और जो जो प्राइम नंबर हमको मिल चुकी है उनको हम सर्कल बना चुके हैं। इसमें भी हम गुणा, कई संख्याओं के गुणा के रूप में 48 को तोड़ेंगे और जो जो प्राइम नंबर मिलेगी उसको हम सर्कल बना लेंगे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए 8 6 जा 48 होता है इसको, और 8 को फिर 2 भाग में तोड़ सकते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 × 2, एक हमें मिल गया। इसको क्या तोड़ सकते हैं? ये हो गया 2 × 3 आ गया। इस 4 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 आ गया। देखिए अब 48 का भी हम वृक्ष बना चुके हैं। अब बच गया हमारा 36 का वृक्ष मैं यहाँ नीचे बना दे रहा हूँ, स्थान नहीं बचा हुआ है। तो देखिए 36 का हम यहाँ पर बना देते हैं। 36 को हम लिख सकते हैं 6 × 6 और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3, दोनों प्राइम नंबर है इसलिए मैं सर्कल बना ले रहा हूँ। 2 × 3। अब देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले हम क्या कर दिए? सभी संख्याओं का हम वृक्ष प्राप्त कर चुके हैं,
यानी सभी संख्याओं से उनका ट्री यानी फैक्टर ट्री हम बना चुके हैं। फैक्टर ट्री बनाने के बाद हम अपने एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर किस प्रकार से पहुंचेंगे, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर किस प्रकार से हम पहुंचेंगे। सबसे पहले क्या जाता है कि सभी संख्याओं को भूल जाइए, जो सबसे छोटी संख्या है उस पर ध्यान दीजिए। तो इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 24 है। अब 24 में जितनी अभाज्य संख्याएं आई हुई हैं उन पर सर्कल बना ही होगा। अब देखिए 24 में जितनी कौन कौन सी अभाज्य संख्या आई है, 1 2 3 4 अभाज्य संख्याएं 24 में हमको दिखाई दे रही हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर पहले वाली जो सबसे छोटी संख्या है उसके वृक्ष में जो जो अभाज्य संख्याएं आई हुई हैं क्या वो एक बार सब में शामिल हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर 3 आया हुआ है तो 48 में भी एक 3 खोजेंगे, मतलब अगली संख्या में भी एक 3 खोजेंगे, अगर कहीं दिखाई देगा तो हम उसको कट कर लेंगे। तो देखिए यहां पर एक 3 दिखाई दे रहा है। और 36 में भी देखेंगे कि क्या ही एक 3 हमको दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी एक 3 हम बाहर कर लेंगे, इनटू का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद से छोटी संख्या यही है, छोटी संख्या पर हमारा ध्यान होना चाहिए। उसके बाद से यहां पर एक 2 आया हुआ है, इसको जब हम काटेंगे तो देखेंगे कि क्या अगली वाली संख्या में भी एक 2 मिल रहा है हमको, तो बिल्कुल यहां पर भी एक 2 मिल रहा है, किसी को भी काट सकते हैं। फिर अगली वाली संख्या में भी देखेंगे कहीं 2 मिल रहा है, तो बिल्कुल यहां पर एक 2 मिल रहा है, तो यानी 3 × 2 कर लेंगे। उसके बाद से फिर यहां पर एक और 2 है, तो इसको भी काटेंगे, देखेंगे अगली संख्या में एक 2 और मिल रहा है, तो बिल्कुल यहां पर भी एक 2 मिल रहा है, और अगली वाली संख्या में यहां पर भी एक 2 मिल रहा है, यानी इसको भी बाहर कर लेंगे। उसके बाद से फिर एक 2 यहां पर हमारा बचा हुआ है, इसको देख रहे हैं काट के, यहां पर कट गया। इस वाली संख्या में भी एक बार मिल गया, कट गया, लेकिन इस वाली संख्या में कहीं हमको 2 अब नहीं मिल रहा है, यानी ये अब कटेगा नहीं। ये जो हम इसको जो कट कर दिए हैं ये संख्या नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि वो तीनों में नहीं दिखाई दे रही है, तीनों गुणनखंड वृक्षों में वो संख्या नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए वो संख्या बाहर नहीं होगी। यानी बस यही 3 संख्याएं बाहर हो सकती हैं, यानी 3 एक बार सब में दिखाई दिया है। कहने का मतलब जो यहाँ पर संख्या लिखे हैं 3 एक बार सब में है, 1 2 भी एक बार सब में है, एक और 2 मतलब 2 2 मतलब 2 2 सब संख्याओं में एक बार दिखाई दिया है। यानी इनका जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 दूना 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, यानी 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। करते क्या है कि गुणनखंड वृक्ष में क्या करेंगे हम फैक्टर ट्री में, कि जो सबसे छोटी संख्या है उस छोटी संख्या का हम क्या कर लेंगे, देखेंगे कि जो जो संख्या उसमें आई हुई है क्या एक बार सब में शामिल हो रही है, तो उसको हम बाहर करते हुए जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा इस क्लास को, आपको समझ में आ जाएगा कि हम इस मेथड में क्या किए हैं। अगर फैक्टर ट्री आपको नहीं पता है तो पिछली क्लास में जरूर एक बार देख लीजिएगा, पिछली क्लास में हम फैक्टर ट्री बनाना बताए थे। चलिए अब हम लोग अपनी अंतिम विधि यानी 7वीं विधि सीखने जा रहे हैं। अंतिम विधि यानी 7वीं विधि। यहां पर हम 2 विधि सीखे थे, इसलिए यहां पर भले से 6 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन हम 7वीं विधि सीखने जा रहे हैं। एक संख्या को अब 7 विधि से हम बता दिए हैं कि हाँ एचसीएफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगेगा उस तरीका को आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। देखिए लास्ट वाला जो है गो थ्रू ऑप्शन है। लास्ट वाला गो थ्रू ऑप्शन क्या है, क्योंकि अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो हम जानते हैं कि हमें एक क्वेश्चन दिया रहता है और उसके 4 ऑप्शन दिया रहता है, यानी 4 विकल्प दिया रहता है, और उन्हीं विकल्प में से जो विकल्प सही होता है उसी को हमको चुनना रहता है। तो देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया और 4 विकल्प हम बना दे रहे हैं। यहां पर हम 4 विकल्प बना दे रहे हैं। सपोज करिए मान लीजिए इसमें 8 लिख दे रहे हैं, इसमें 6 लिख दे रहे हैं, इसमें 9 लिख दे रहे हैं, इसमें 12 लिख दे रहे हैं, क्योंकि 12 हमारा उत्तर आया था, एक तो उत्तर सही होगा ना। तो देखिए अब हम गो थ्रू ऑप्शन किस तरह से बताएंगे, यानी जब हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम ऑप्शन को ही देखकर बता देंगे कि हमारा एचसीएफ कौन सी संख्या यानी कौन सा नंबर हमारा एचसीएफ है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट बोलता है कि
दो या दो से अधिक, यानी एक संख्या का HCF कभी भी नहीं निकाला जा सकता। यानी 2 आर मोर देन, मतलब दो संख्या हो या उससे अधिक संख्याएं हो, दो या दो से अधिक संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, यानी वह लार्जेस्ट नंबर होती है जो दी हुई संख्याओं को परफेक्टली डिवाइड करती है। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास कई संख्याएं दी हुई हैं और इसका HCF आपसे पूछ रहा है, तो HCF भी तो हमारी एक संख्या ही मिलती है ना, HCF भी हमारी एक संख्या ही मिलती है, लेकिन ये कैसी संख्या होती है, ये संख्या सबसे लार्जेस्ट होती है, ये संख्या सबसे लार्जेस्ट होती है, और ये संख्या इसको भी परफेक्टली डिवाइड करती है, इसको भी पूर्ण रूप से विभाजित करती है। इन सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली ये सबसे बड़ी संख्या होती है। इससे छोटी संख्याएं बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उसको हम HCF नहीं बोलेंगे। HCF कैसी संख्या होती है, HCF सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है, यानी सभी संख्याओं को परफेक्टली डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम देख रहे हैं कि 8 इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है और इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको डिवाइड नहीं कर सकता है। 8 इसको डिवाइड नहीं कर सकता है। 6 देख रहे हैं कि 6 सबको डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी, और इस संख्या को भी डिवाइड कर सकता है। 9 का भाग देख रहे हैं कि इन सभी संख्याओं में, कहने का मतलब इन सभी संख्याओं में हम देख रहे हैं कि 12 एक ऐसी संख्या है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा ऐसा है जो इन सभी संख्याओं को परफेक्टली डिवाइड भी कर सकता है और सबसे लार्जेस्ट नंबर भी है। यानी कॉन्सेप्ट हमारा महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट हमसे यही बताता है कि दी हुई संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ही हमारा MSA यानी महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। तो यानी हमारा यहां पर HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा 12 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सभी विधि समझ में आ चुकी होगी, सभी विधि समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो पिछली क्लास से हमारा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। अब इस क्लास को मैं समाप्त करता हूं। अगर ये क्लास आपको पसंद आई होगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।